उसके बाद देख लो उड़ीसा, ये भी नाम के मोहताज नवीन पटनायक जी लगभग 20 से 25 साल तक अभी मुख्यमंत्री रहे। बीजू पार्टी है, ये भी क्षेत्रीय पार्टी है, उड़ीसा में भी क्षेत्रीय पार्टी चलता है, वो तो अभी 25 साल बाद आई बीजेपी के मुख्यमंत्री, नहीं तो यही थे। इसके बाद देख लो आप सीमांत आंध्र प्रदेश, सभी जानते हैं चंद्रबाबू नायडू साहब को, ये लोग सब मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद तुम्हारा देख लो आपका तमिलनाडु, ये स्टालिन साहब वर्तमान मुख्यमंत्री, इसके पहले जयललिता 5 से 6 बार मुख्यमंत्री, ये करुणानिधि 36 साल तक मुख्यमंत्री रहे। डीएमके द्रविड़ मुनेंद्र कड़गम, उसके बाद एआईडीएमके ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेंद्र कड़गम, ये क्षेत्रीय पार्टी, यहाँ पे भी बीजेपी कांग्रेस का दाल निकलता। इसके बाद तुम देख लो दिल्ली, दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल अभी राष्ट्रीय पार्टी बना, लेकिन पहले तो क्षेत्रीय पार्टी था, ये भी कांग्रेस बीजेपी को लेना देना नहीं है। इसके बाद आ जाओ झारखंड, झारखंड में शिबू सोरेन है, इसके बेटा का नाम हेमंत सोरेन, अभी वर्तमान में सीएम, उनके पूरे परिवार दिखा, ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड नाम से इनका राजनीतिक पार्टी है, ये भी क्षेत्रीय पार्टी है, यहाँ भी बीजेपी कांग्रेस का दाल निकलता ज़्यादा। इसके बाद तुम्हारा कौन आ गया, तेलंगाना, इसको भी जानते हो आप, चंद्रशेखर जी को। तो ये सब क्षेत्रीय पार्टी वाले हैं। पूरे भारत में हर राज्य में क्षेत्रीय पार्टी, लेकिन ये छत्तीसगढ़ खाली क्यों है? अब सोच लीजिए आप, ये छत्तीसगढ़ खाली क्यों है? पूरे भारत में क्षेत्रीय पार्टी, और छत्तीसगढ़ में एक भी क्षेत्रीय पार्टी नहीं, एक भी आज तक क्षेत्रीय पार्टी सत्ता में नहीं आया। अब आप लोग सोचो, आप ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ का नक्शा खाली है, आज तक एक भी क्षेत्रीय नेता सत्ता में नहीं आया? तो सब राज्य के लोग जागरूकता दिखाए हैं। अब मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप भी जागरूकता दिखाएं, आप एक अच्छे नागरिक का पहचान दिलाएं, क्योंकि ये जो खाली नक्शा है ना, इसको अब भरने का समय आ गया है। अब मैं बताता हूं कि भारत के हर राज्य में क्षेत्रीय पार्टी के लोग मुख्यमंत्री क्यों बनते हैं। बहुत सारा कारण है, एक मेन कारण बताऊंगा मैं। सपोज छत्तीसगढ़ का 100 रुपया आय है, अलग 100,000 करोड़ कई है, 100 रुपया है, उसमें 25 रुपया छत्तीसगढ़ में लगता है, 25 रुपया को नेता लोग खाते हैं, और जो 50 रुपया बचता है ना, उसको चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी लेके चले जाता है, राहुल गांधी ले जा लेता है। इससे पहले जस्ट भूपेश बघेल थे, तो भूपेश बघेल के समय में देखेंगे 2.5 साल की एग्रीमेंट थी, जिसमें से तुम्हारा 2.5 साल टीएस बाबा जी और 2.5 साल भूपेश बघेल, लेकिन उसमें कहाँ 2.5 साल वाला हुआ, 5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को सभी राज्य में चुनाव लड़ने के लिए पैसा कौन दिया था? भूपेश बघेल जी। यानी 100 रुपये में ना 25 रुपये बस छत्तीसगढ़ में लग रहा है, बाकी पूरा पैसा पूरा दिल्ली चले जा रहा है, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है। बीजेपी और कांग्रेस छत्तीसगढ़ की पार्टी नहीं है, और जब ये सत्ता में आ गया, 75-76 साल से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्ता में है लोग, तो पूरा पैसा ना लेके चले जाते हैं दिल्ली, इसलिए छत्तीसगढ़ का विकास नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ में एग्जैक्ट पैसा आज तक कितना आय होता है ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि अगर यदि बता देंगे कि वन संपदा, खनिज संपदा से इतना 1000 करोड़ छत्तीसगढ़ का आय है, तो आधा पैसा दिल्ली देते नहीं बनेगा। तो आज जब भी बजट पेश होता है, तो वो बजट में 50% ही आय से होता है। अब ये लोग बोलते हैं उसको 100%, बेवकूफ बनाते हैं हम लोग को। अभी तक छत्तीसगढ़ का एग्जैक्ट आय क्या है किसी को नहीं पता। जब तक क्षेत्रीय पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, जब तक तीसरा पार्टी सत्ता में नहीं आएगा, तब तक छत्तीसगढ़ का एग्जैक्ट आय क्या है ये नहीं पता है। और आपको बता रहा हूं, अगर यदि एग्जैक्ट पता चल जाए, छत्तीसगढ़ में इतना खनिज, इतना वन संपदा है, अगर यदि एग्जैक्ट पता चल जाए, धोखे से भी अगर तीसरा पार्टी आ जाए, तब पता चलेगा कि महतारी वंदना योजना में 1000 पर महीना देना है कि 2500 रुपया देना है। अभी हम लोग 31 रुपया धान खरीद रहे हैं आपका, तो 31 रुपया धान खरीद रहे हैं कब? जब आधा पैसा दिल्ली जा रहा है तब। अब क्या पता अगर यदि वो पूरा पैसा छत्तीसगढ़ रुक जाए तो 5100 रुपया भी हो सकता है, लेकिन ये कब पता चलेगा? सत्ता में आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि ये लोग सच को तो आने ही